नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है बुलडोजर एक्शन पर। बहुत अलग अलग तरीके के रिएक्शंस हैं। कई लोग कह रहे हैं बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है। कई लोग सुप्रीम कोर्ट से नाराज हैं कि ऐसा फैसला कैसे दे दिया। अब क्या बुलडोजर एक्शन नहीं हो पाएगा? आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कोर्ट ने जो कहा है वो आपको बताऊंगा, और क्यों इस फैसले के बाद भी उत्तर प्रदेश में या दूसरी जगहों पर जहां बुलडोजर एक्शन हो रहा था, वो बुलडोजर नहीं रुकेगा। योगी का बुलडोजर नहीं रुकेगा। आज मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात क्यों कह रहा हूं, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने, सब तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बुलडोजर एक्शन रुकेगा, और मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा। आपको वीडियो आखिर तक देखना चाहिए, और अमूमन मैं वीडियो के शुरू में ही पूछ लेता हूं कि भाई इस पर आपकी राय क्या है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, ये जरूर बताइए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बताइए। क्योंकि जो माहौल सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर और न्यूज चैनल्स पर भी जो खबरें चल रही हैं, सिर्फ उतना भर समझकर अगर राय बनाइएगा तो बहुत फंस जाइएगा बस। इसलिए पहले आपको बताता हूं कि आज फैसला क्या आया है। उसकी जो झलक आप तक भी पहुंच रही होगी वो यही पहुंच रही होगी कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से कुछ फैसला सुना दिया है कि अब जैसे बुलडोजर एक्शन हो ही नहीं पाएगा, इस तरह से माहौल बन रहा है और बुलडोजर नहीं चल पाएगा। खैर, पहले मैं आपको कुछ रिएक्शंस दिखा देता हूं कि भाई कौन कौन बहुत खुश हैं। जैसे ये प्रशांत भूषण है, ये भाई साहब बहुत खुश हैं। जब इनका मूड आता है ये कह देते हैं कि इस देश में तो न्यायपालिका बची नहीं है। जब इनका मूड आता है ये सल्यूट ठोकने लगते हैं। आज इन्होंने कहा फैंटास्टिक जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन प्यूनिटिव डिमोलिशंस व्हिच वर डिमोलिशिंग द रूल ऑफ लॉ। यानी वो जो कार्रवाई चल रही थी डेमोलिशन की, वो देश के कानून को ही डेमोलिश कर दे रही थी। और फिर उन्होंने अपनी बात लिखी और लिखा कि दिस विल होपफुली पुट द ब्रेक्स ऑन दिस बुलडोजर जस्टिस। यानी बुलडोजर जस्टिस पर ब्रेक लग जाएगा। ये प्रशांत भूषण को अब उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, और सल्यूट ठोक रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। सर ये सल्यूट बचा के रखिएगा, आगे फिर आप नहीं ठोकते हैं जब आपका मूड करता है। खैर, इसके बाद देखिए कांग्रेस ने भी ट्वीट किया, आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, प्रशासन जज न बने। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। वहीं कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर गिराना पूरे परिवार को सजा देना हुआ, जो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सरकार में बुलडोजर के नाम पर नफरत फैलाने वालों के मुंह पर करारा तमाचा है। बीजेपी सरकार में बुलडोजर नफरत की राजनीति को हवा देने का हथियार बन चुका है। यह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का जरिया बन चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि यह देश नफरती बुलडोजर से नहीं, संविधान से चलेगा। ये कांग्रेस कह रही कि मतलब बीजेपी की छीछालेदर हो गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। अभी बताऊंगा किसकी छीछालेदर हुई है, लेकिन आगे पहले आपको एक और रिएक्शन दिखाता हूं। मायावती जी, उन्होंने ट्वीट किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। बुलडोजर के आतंक की बात हो रही है। जिन पे बुलडोजर चला, जिनके घरों पर, वो ऐसा लगता है जैसे कोई साधु संत और महात्मा थे जिनके घर पर चल गया। वो सारे आरोपी थे। खैर, आरोपी थे नहीं थे, बुलडोजर क्यों चला इस पर आगे बात करूंगा। लेकिन ये तो आपको मोटे तौर पर रिएक्शन दिखा रहा हूं कि कैसे माहौल बनाया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को ठोक दिया। खैर, अभी आपको यह भी बताऊंगा कि बुलडोजर क्यों चलता रहेगा, लेकिन उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एट द आउटसेट वी क्लैरिफाई दैट दीज डायरेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल if there is an unauthorized structure in any public place such as road, street, footpath, abutting railway line or any river body or water bodies, and also to cases where there is an order of demolition made by a court of law। यानी बुलडोजर चलता रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। और उसने कुछ चीजें बता दी कि भाई अनऑथराइज्ड आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, सड़क पे, फुटपाथ पे, रोड पर, रिवर बॉडी पर, तो ये नहीं कि हाँ कर लिया, कोई बुलडोजर नहीं चला सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं है बहुत। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जगह तो छोड़ दीजिए, यहां पे अतिक्रमण नहीं चलेगा। लेकिन इसके बावजूद अतिक्रमण जहां जहां हुआ है वहां बुलडोजर कैसे चलेगा, ये भी अभी आपको आगे बताऊंगा। इसलिए मैंने कहा अभी रुकिए, जरा इंतजार कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले बड़ी बातें कही वो समझ लीजिए। उन्होंने कहा आरोप के आधार पर घर नहीं गिरा सकते। बहुत अच्छी बात है। आरोप के आधार पर घर कैसे गिरेगा भाई? किसी का भी नहीं गिरना चाहिए, मेरा आपका हो, किसी का भी घर आरोप के आधार पर तो नहीं गिर सकता। ठीक ही कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी या दोषी के घर को ध्वस्त किया जाता है तो उसका परिवार मुआवजे का हकदार होगा। यह भी बात सही है।
भाई अगर मान लीजिए कि कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं हो रही है या कोई घर अवैध कंस्ट्रक्शन नहीं है फिर भी गिरा दिया गया तो उसको तो मुआवजा मिलना चाहिए। ये भी बात सुप्रीम कोर्ट की सही है। तो जो लोग नाराज हो रहे हैं वो किस बात पे नाराज हो रहे हैं? इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि आप तक पूरी खबर नहीं पहुंची। पूरी खबर दरअसल ये है कि कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि भाई यूपी में, मध्य प्रदेश में या योगी सरकार या फलाना सरकार, ढिमकाना सरकार ये गलत काम कर रही है, इसने गलत डेमोलिशन किया। कोर्ट ने कहा क्या और क्या हुआ पहले ये समझिए। कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं चंदर उदय सिंह, ये किसी की तरफ से पेश हुए थे। इन्होंने कहा कि भाई इनका जो घर है इनके मुवक्किल का, वो उसी दिन गिरा दिया गया जब उस पर स्टोन पेल्टिंग यानी पत्थरबाजी का आरोप लगा तो उसका घर गिरा दिया गया। इस पर जो एसजी मेहता हैं, उन्होंने कहा, जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो ये डेमोलिशन हुआ है उसका नोटिफिकेशन डिस्ट्रक्शन का 2022 में दिया जा चुका था। जब इन्होंने कोई कार्रवाई की उस वक्त कोई क्राइम किया उससे जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है। इसी तरह से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में जजेस को यह कहा कि आप लोग, ऐसा लग रहा है कि एक नैरेटिव जो बाहर बन रहा है कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, वो आप लोग उसको उसी को सही मान ले रहे हैं। तो जज ने भी कहा कि वी वोंट गेट इनटू द क्वेश्चन ऑफ विच कम्युनिटी, आउटसाइड नॉइज इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग अस। यानी कोर्ट ने कहा कि भाई बाहर जो शोर है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और हम किसी कम्युनिटी की भी बात भी नहीं कर रहे हैं। इवन इफ देयर इज वन इंस्टेंस ऑफ इलीगल डेमोलिशन इट इज अगेंस्ट द ईथोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हाँ फलाने जगह देखो तुमने गलत गिरा दिया, उधर तुमने गलत गिरा दिया। ये कहीं ऐसा नहीं है कि कोर्ट को दिख गया कि अरे यार लंबी लिस्ट है, ये तो गलत कार्रवाई हो रही है इसलिए कोर्ट ने ऐसा कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई एक भी अगर गलत डेमोलिशन हुआ है तो भी हमको ये नियम कानून बनाना चाहिए, इसकी वो बात कर रहे हैं। और जिस यूपी सरकार को टारगेट किया जा रहा है उसकी तरफ से जो मेहता साहब थे, उन्होंने बकायदा, यूपी सरकार ने एफिडेविट दिया। इन लाइनों को पढ़िए, कोर्ट के अंदर यूपी सरकार एफिडेविट देके क्या कह चुकी है आपको जानना चाहिए। कोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा देके कहा है कि भाई किसी भी व्यक्ति का घर गिराने का या इलीगल कंस्ट्रक्शन गिराने का आधार जो है वो ये नहीं हो सकता कि ओनली फॉर वायलेशन ऑफ and in accordance with the procedure prescribed in the respective applicable municipal law governing development authorities of the area। यानी मतलब किसी ने कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो तभी गिराई जा सकती है जब वो नियमों का उल्लंघन कर रही हो, और ऐसा नहीं कि बिना नोटिस दिए जो है वो किसी का भी घर गिराया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट में पहले ही एफिडेविट देके कह चुकी थी। और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप तो खुद ही मान रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अब मैं सारे राज्यों के लिए एक दिशा निर्देश जारी कर देता हूं। यानी आज जो कोर्ट का फैसला आया है वो किसी बीजेपी शासित राज्य, कांग्रेस शासित राज्य, आम आदमी पार्टी शासित राज्य या फलाना ढिमकाना किसी भी पार्टी के राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है इसलिए आया हो, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने एक मोटे तौर पर आधार तय किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिक बात है, कोई भी कहेगा कि भाई नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती किसी का घर कैसे गिरा दीजिएगा। लेकिन जो अतिक्रमण किए हुए उसका घर तो गिरेगा। और कोर्ट ने मोटे तौर पर यही बात कही। कोर्ट ने जो बातें कही अब जरा उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं क्यों योगी का बुलडोजर नहीं रुकेगा। भाई कोर्ट तो खुद ही कह रहा है कि नोटिस के बिना कार्रवाई मत कीजिए, 15 दिन का वक्त देना होगा। यानी कोर्ट यह साफ कर चुका है कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन एक प्रक्रिया फॉलो कर लीजिए और 15 दिन का नोटिस दीजिए। यूपी सरकार ऑलरेडी एफिडेविट देके कह चुकी है कि हम बिना नोटिस के गिराते ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि हमने बिना नोटिस के गिरा दिया। और मैं आपको आगे उदाहरण बताऊंगा कि कैसे कैसे कहां कहां नोटिस दिया गया। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि 15 दिन का नोटिस देके और फॉलो करके रूल को आप काम कर सकते हैं। यानी बुलडोजर एक्शन नहीं रुक रहा बॉस, तो जो माहौल बना रहा है उसको बनाने दीजिए, बुलडोजर तो चलेगा, ये मान के चलिए अगर कहीं अतिक्रमण हुआ है। इसके बाद कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए उसमें उसने कहा कि अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दीजिए। ठीक है भाई, योगी सरकार तो कह रही है हम ऑलरेडी देते हैं। रातों रात घर दिया जाने पर महिलाएं बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, ये अच्छा दृश्य नहीं होता, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो अपराधी हैं वो जो कृत्य कर रहे हैं वो भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं, वो भी किसी के घर परिवार सबको तहस नहस ही कर देते हैं। ये भी याद रखा जाना चाहिए। हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे सड़क या नदी के किनारे किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है, कोर्ट ने साफ किया। शो कॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। यूपी सरकार पहले ही कह चुकी है कि शो कॉज नोटिस जाता है, बिना उसके गिरा ही नहीं है कुछ। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इस दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस भेजे जाने के बाद 15 दिन का समय दिया जाए कि भाई आपको अपील करनी है तो कर लीजिए। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी भेजिए कि भाई इसने अतिक्रमण किया हुआ है, इसका घर गिर सकता है या जो भी कंस्ट्रक्शन है वो गिर सकता है।
डीएम और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दें। फिर वो नोडल ऑफिसर जो है वो इसकी कार्रवाई को देखे, उसमें निर्माण जो है वो क्यों गिराया जा रहा है ये सब बताया जाए नोटिस में, इसकी सुनवाई कब होगी ये भी बताया जाए, फिर सुनवाई हो, पर्सनल हियरिंग अधिकारी करें और उसके बाद ये देखें कि भाई क्यों ये अतिक्रमण गिराया जाना जरूरी है और क्या कोई और रास्ता नहीं है। उसके बाद फैसला दे दिया जाए कि हाँ भाई गिराना ही जरूरी है और कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद आप इसको पहले तो मौका दीजिए कि सामने वाला खुद गिरा दे, और नहीं गिराए तो आप गिरा दीजिए और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। तो बॉस किस बात की हाय तौबा मची है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि अतिक्रमण करो और मजे से रहो। कोर्ट ने साफ कहा है कि अतिक्रमण करोगे तो वो कार्रवाई तो होगी, उस कार्रवाई का एक प्रोसीजर बता दिया ताकि देश भर में ये चले। यूपी सरकार एफिडेविट देके करेगा हम यही करते ही हैं सर। कोर्ट ने किसी सरकार को नहीं ठोका कि ये यूपी तुम ऐसा करते हो, है मध्य प्रदेश तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा कहीं कोर्ट ने नहीं कहा। अभी तक जो जजमेंट आया बाकी पाठशाला में आपको विस्तार से बता दूंगा। और उसके बाद जो है वो कोर्ट ने एक गाइडलाइन बना दी। तो माहौल ना बनाइए बॉस, बुलडोजर तो चलेगा अगर अतिक्रमण हो। और जो यूपी सरकार कह रही है एफिडेविट में वो सामने दिखता है। जैसे मैं आपको बहराइच का केस बताता हूं, अभी बहराइच में बड़ी बड़ी हिंसा हुई थी। यूपी गवर्नमेंट ने जो वहां 23 अक्यूज थे उनको डिमोलिशन का नोटिस भेजा हुआ है। ऐसा तो नहीं था कि रातों रात गिरा दिया। और फिर हाईकोर्ट में खड़े होकर योगी सरकार ने कहा कि भाई ये जो अवैध निर्माण है इसको तो ध्वस्त किया ही जाएगा। अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जाने को भी ठहराया सही। यानी योगी सरकार ताल ठोक के कह रही है कि ये अतिक्रमण किया तो छोड़ कैसे देंगे, लेकिन नोटिस देना है तो हम दे रहे हैं। तो बॉस योगी का बुलडोजर नहीं रुकने वाला कि हाँ भाई अतिक्रमण करो और उसके बाद कुछ भी करते रहो और उसके बाद काम चलेगा। तो ये नहीं होने वाला। और इतना ही नहीं, बहराइच में तो जो जिन लोगों को नोटिस गया 23 में से, उसमें से कई लोगों ने अपनी दुकानें खुद ही डिमोलिश करनी शुरू कर दी कि बुलडोजर एक्शन होगा, उसके पहले हम खुद गिरा देते हैं। तो अगर तुम इतने सच्चे पक्के थे, तुमने अतिक्रमण नहीं किया था तो क्यों गिराई अपनी जमीन, अपनी दुकान? लड़ते केस, कहते कि नहीं नहीं ये हमारे साथ ये योगी जी गलत कर रहे हैं। वहां तो खुद ही हड़प गए कि अरे बॉस अब बुलडोजर आएगा योगी का, इससे पहले खुद ही गिरा। तो इसलिए योगी सरकार को कोई ठोक नहीं पाया है अभी तक कानून नियमों के उल्लंघन के मामले में कि भाई अरे गलत कर दिया, गलत कर दिया। और जहां तक बात है कि भाई सिर्फ एक कम्युनिटी विशेष के साथ हो रहा है, मैं आपको केसेस बताता हूं। जनवरी 2023 ललितपुर के मड़ावरा में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज के मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। तब तो किसी ने छाती नहीं पीटी कि अरे बीजेपी नेता के यहां चल गया बुलडोजर। बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की अवैध कॉलोनी पे बुलडोजर चल चुका है। वो तो रसूखदार आदमी है, तब तो किसी ने नहीं कहा कि अरे योगी ने बीजेपी नेता की पूरी कॉलोनी पे बुलडोजर चलवा दिया। यूपी के बरेली में बीजेपी के पूर्व नेता योगेश पटेल के अवैध बारात घर पर बुलडोजर चला, तब तो किसी ने नहीं छाती पीटी। इसी तरह से आप देखिए अगस्त 2022 में वाराणसी के सिकरौल वार्ड के वरुणा एनक्लेव सोसाइटी की जमीन पर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया था। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बीजेपी नेता की जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया था। अगस्त 2022 में नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला था, तब तो किसी ने छाती नहीं पीटी। हाँ, श्रीकांत त्यागी छाती पीटता रह गया कि क्यों मेरा अतिक्रमण का हिस्सा हट रहा है, लेकिन नोटिस पहले गया था, उसके बाद चला दिया गया। तो एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है बॉस बुलडोजर वाली? ये तो बीजेपी नेताओं के ऊपर हो रही है और हिंदुओं के ऊपर हो रही है, वो भी आपको बता देता हूं। आप जरा पढ़िए इसको, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे फरवरी 2023 में कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बुलडोजर एक्शन के दौरान एक महिला प्रमिला और उसकी बेटी की नेहा की मौत हो गई थी। कानपुर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चला था, जिसमें भू माफिया विष्णु कुमार यादव उर्फ पंगू यादव ने जमीन पर अवैध निर्माण किया था। तो ये तो हिंदू है। इसी तरह से आप देखिए नवंबर 2022 में वहां पर चंदौली के धीना थाना क्षेत्र के पसाई गांव में सरकारी तालाब पर बने 1.5 दर्जन से अधिक मकानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटा दिया गया। और राजनाथ राजभर का घर था, नरेंद्र राजभर का घर था, अशोक खरवार का घर था, सारंगधर दुबे का घर था, रमेश खरवार का घर था, कमला देवी का था, संतू राजभर का था, लहरी खरवार का था। तो ये तो सब हिंदू हैं, इनमें से तो कोई मुसलमान नहीं है। तो फिर बॉस नैरेटिव बनाना बंद कीजिए, अपराधियों का साथ देना बंद कीजिए, क्योंकि आपको योगी को घेरना है, आपको किसी बीजेपी सरकार को मध्य प्रदेश में घेरना है। यही सब तमाशा कर करके अपराधियों की हिम्मत बढ़ा देते हैं आप लोग। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं योगी को नहीं ठोका है, किसी के मुंह पे करारा तमाचा नहीं मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाई है कि बॉस इसको फॉलो कर लीजिए ताकि आगे कोई सवाल ही खड़ा ना हो। योगी सरकार ताल ठोक के एफिडेविट देके कह रही है कि हमने कभी ऐसा नियम को अनफॉलो किया ही नहीं, उसके बिना चले ही नहीं। अब आप बताइए कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो सही है या नहीं है। लेकिन उसके पहले जाते जाते मैं थोड़ा
इस देश की जो न्याय प्रक्रिया है, जो जजेस है, उनसे भी एक अपील करना चाहता हूं। आप देखिए बॉस, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अधिकारियों को जज नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप जज साहब, अधिकारियों को जज नहीं बनना चाहिए। लेकिन जो जज बने हुए हैं उन्हें भी ये देखना होगा सर कि सुप्रीम कोर्ट में 82,397 केस पेंडिंग है, जिनमें 18,191 तो क्रिमिनल केस पेंडिंग है। आप सोचिए बॉस, इतने इतने केस पेंडिंग है, आप न्याय नहीं कर रहे हैं तो न्याय कहां से मिलेगा? हाईकोर्ट में 61,01,766 केसेस पेंडिंग है। 61 लाख केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है। 17 लाख से ज्यादा तो क्रिमिनल केस हैं उसमें। इसी तरह से अगर आप देखिएगा जो लोअर जुडिशियरी है, उसमें तो 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है बॉस। अधिकारी जज ना बने, ये एकदम सही बात है, लेकिन जो जज हैं, जो न्याय प्रक्रिया है, वो कब ये करोड़ों केसेस को निपटाएगी बॉस? अदालत की तरफ आदमी जाता है न्याय की गुहार लगाता हुआ, वहां सजा मिले तो लोगों को लगता है कि यार एक नजीर पेश होगी, लोगों में डर पैदा होगा। करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग है। जेल के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको पता नहीं कि उन्होंने क्राइम किया नहीं किया, इसका फैसला कब आएगा। कई ऐसे लोग होंगे जो बाद में छूट जाएंगे, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। उस सिस्टम का क्या होगा सर? ये करोड़ों केस जो पेंडिंग है, ये कब निपटेंगे? अदालतें कब नजीर पेश करेंगी? वो निर्भया को न्याय मिलने में 8, 9, 10 साल लग गया। रेप को लेके जो आरोपी है, जो दोषी है, उसके अंदर डर कैसे पैदा होगा? सिस्टम मजबूत कैसे होगा? नजीर कैसे पेश होगी बॉस, जब करोड़ों केस ही पेंडिंग चलेंगे? ये जज साहब से अपील है बॉस। सर आप लोग सोचिए, क्राइम जो बढ़ रहा है, हम सरकारों से तो सवाल पूछते हैं, लेकिन इस देश की न्याय प्रक्रिया से सवाल नहीं पूछा जाएगा कि उस क्राइम को रोकने के लिए आप कितने कठोर फैसले दे रहे हैं, कितने जल्दी फैसले सुना रहे हैं, जिससे कि एक नजीर पेश हो सके कि बॉस ऐसा नहीं करना है, नहीं तो भाई क्या ही होगा, बचेंगे नहीं। जज साहब, आपकी तरफ देश देखता है, इस बिंदु पर भी विचार कीजिए, ये रिक्वेस्ट है, सोचिए एक बार इस पर। बाकी आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लगता है योगी का बुलडोजर चलता रहेगा, और जो फैसला है उस पर अपनी राय दीजिए। नमस्कार।